जगदीश गुप्ता जी कानपुर से। राधा राधा। भगवान नाम उच्चारण कर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे पूर्वजों के स्वप्न आते हैं, इसका कोई उपाय बताएं। प्रभु का नाम जप करो। पहले का हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। आपका नाम लिया, आपका हाँ, यही है तुम्हारी गलती। प्रभु का नाम जप करो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। स्वप्न में भी, जागरण में भी, सुषुप्ति में भी प्रभु विराजमान रहेंगे। अब अपने को माने हो संसारी आदमी और परिवार को अपना प्रिय माने हो तो वही स्वप्न में आएगा। जो जागृत में अपना माना है वही स्वप्न में आता है। जन्म जन्मांतरों से जो हमने किया वही स्वप्न में आता है। स्वप्न कोई खास वस्तु थोड़ी है, भुलावा है, छलावा है एक। और अगर आप खास वस्तु जो प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, उसका चिंतन करो तो वो भी स्वप्न में आने लगेगी। भक्तों के स्वप्न में भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान के दिव्य रूप, भक्तों के बड़े बड़े महापुरुषों के आगमन होते हैं। अब आपने तो भक्तों से संबंध किया नहीं, प्रभु से संबंध नहीं किया, पुरखों को अपना माना, तो वही आ रहे हैं। जिनको अपना मानोगे उसी रूप में भगवान आएंगे। हैं तो भगवान सब रूपों में, पर आपको ऐसा ज्ञान नहीं है तो आप जिस विषय को अपना प्रिय मानते हैं वही आ जाता है स्वप्न में भी। देखो ना, अगर आप भगवान का चिंतन करो तो आपको भागवतिक स्वप्न आने लगेंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जागृत में यदि आपने चिंतन किया प्रियालाल का तो स्वप्न प्रियालाल के आने लगेंगे। प्रियालाल सुषुप्ति में भी विराजमान रहे। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो शोरा पर निकला राधा 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 राधा। देखो तुम्हारी अवस्था वृद्धावस्था हो गई, भजन में लगो, नाम जप करो, अच्छा पवित्र भोजन करो, गंदी बातें सब त्यागो। अब मरने का समय आ रहा है, सावधान हो जाओ। ऐसे इधर उधर चित्तवृत्ति फंसेगी तो फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना बेकार हो जाएगा। अगर हमारा अंतिम बन जाए तो सब बन जाए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। अब तो सोपान जो आने वाला है उसका नाम मृत्यु है। मानो या न मानो, वो तो आने ही वाला है ना। श्रवण समीप भये श्रुत केशा, मनहु जरठपन असुपदेशा। मानो कान में आकर सफ़ेद बाल करें कि अब तो होश में हो जाओ, अब तो प्रभु का नाम सुनो, प्रभु की कथा सुनो, प्रभु का नाम जपो, प्रभु की लीला कथा गाओ। क्योंकि इस अवस्था में ज़्यादा विकार सताते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि जवानी में ज़्यादा विकार लगते हैं, लेकिन जवानी में जिसने अपने को शासन में नहीं लिया, इंद्रियों को, मन को, बुढ़ापे में बहुत बुरी तरह गंदा होता है वो, बहुत बुरी तरह। क्योंकि जीवन का परिणाम आना है ना, तो बुढ़ापे में मतलब आश्चर्य होगा आपको। छुट्टियों के समय में हम बहन के यहाँ गए थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो बहन के सास के पिता, उनको नाना जी कहते थे। तो ये मतलब अनुभव की बात है। चल नहीं पाते थे, डंडा लेके चलते थे। तो बगल में ट्रक ड्राइवर का मकान था, उनकी पत्नी आती रहती थी बहन की सास से मिलने, ऐसे बैठने। तो वो उनके घर जाया चले गए, तो पिताजी कह के वो चाय देती थी। एक दिन उन्होंने 100 रुपया दिया, तो उनका पिताजी 100 रुपया किस काम का। फिर उन्होंने जो शब्द कहे ना, और चेष्टा ऐसी, तो उन्होंने कहा पिताजी आप पड़ोसी के पिताजी हो, आपकी अवस्था ऐसी, नहीं तो एक थप्पड़ में अभी आप लौट जाओगे। और उनको पकड़ के लाई, और वही छुट्टी में थे, जो स्कूल की छुट्टी जब होती थी गर्मियों में, तो रिश्ते नातेदारों के आ जाते। तो हमारी दीदी भी खड़ी थी, उनकी सास से कहा कि देखो दीदी, ये आपके पिताजी हैं, ऐसा ऐसा। तो हमें वो स्मृति थी, हमें लगा गजब पड़ गया। 90 वर्ष की अवस्था की बुढ़ा के अंदर संस्कार कितने गलत भरे हुए हैं। हमें लगता था कि ये केवल जवानी के नक्शे हैं, खत्म हुआ था, सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, यदि आपने यौवन अवस्था में इंद्रियों को संयम में नहीं किया, भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो बुढ़ापे में ऐसी बुरी वृत्ति हो जाती, गंद, क्योंकि कर कुछ पाता नहीं, हवस और वासना उसके हृदय में छा जाती, क्योंकि उसकी दुर्गति होनी। तो ये चौथापन तो संभाल ले तो सब बात से, और ये तभी संभलेगा जो यदि जीवन में भजन नहीं किया, फिर भजन नहीं होने वाला। ये कोई सोचे ना कि अब बुढ़ापा आ गया चलो प्रपंच ही करेगा जहाँ भी जाएगा, भजन तो होने वाला नहीं। प्रपंच के सिवा कुछ नहीं होगा, हमने देखा है।
जो जीवन में भजन नहीं किए उन वृद्धों के पास बैठ के देखो, लड़का बहू प्रपंच पड़ोसी इधर उधर की बातें बस, क्योंकि संस्कार ही नहीं बुद्धि में बने भजन के। तो आपके तो भाग्य हैं कि अभी आप चेत रहे हो, साधु समागम कर रहे हो। अब आप सावधान हो जाओ और खूब नाम जप करो प्रभु का। और अंतिम बना लो तो सब फाइनल बन गया तो सब बन जाता है, फिर सब बराबर हो जाएगा। अब लो नशानी अब नान से यूं, भगवान से प्रार्थना करो कि उनका नाम हमारी जिह्वा पे रहे। हाँ, पवित्र जीवन आचरण, अब जितने श्वासें बचे भगवान को दे दो, इसी से मंगल हो जाएगा। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि जब चेत जाओ तब, जब सावधान हो जाओ तब काम बन जाए। आयुष सुहाने इंदौर से। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस आदम जी पर कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी पढ़ाई और तथा नौकरी करते हुए भजन में बहुत कठिनता होती है। महाराज जी, आप कृपा करें कि श्री जी की अनन्यता पा सकूं। वैसे हम इस बात को नहीं मानते। एक दिन यही चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे आपको सोने के लिए दे दिए, 7 घंटे सोने के लिए दिए। अब कितने बचे? 24 घंटे में 7 माइनस करो, कितने बचे? 17 घंटे। 10 घंटे या 12 घंटे आप पढ़ाई और अपने कार्य के ले लो, 12 घंटे। अब कितने? 1 घंटे 2 घंटे आप भोजन और इसके लिए ले लो। अब कितने बजे? 2 घंटे माइनस करो, 3 घंटे भजन करोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे। फ्री वाला टाइम आप प्रभु में लगा दो। मान लो आप कार्यरत हो, पढ़ाई में हो, आप व्यापार में हो, आपका मन इतना नहीं सदा है कि उस समय भजन करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लिया, लेकिन 3 घंटे तो बचे ना। 3 घंटे जम के भजन करोगे तो वृत्तियाँ पवित्र हो जाएंगी, दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाओगे। पर हम लोग क्या बेईमानी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रपंच के लिए टाइम है, गंदी बातों के लिए टाइम है, मोबाइल को टाइम देंगे, गेम खेलने का टाइम, ताश खेलने का, 4 लोग बैठ के हंसी मजाक करने का। लेकिन प्रभु के भजन की जब बात आएगी तो हमारा मन कह देगा, भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसान हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है। कोई भी आदमी बराबर कार्यरत नहीं रहता। बहुत कार्य करने वाला भी 10-12 घंटे कार्य, मनुष्य शरीर है, इससे ज़्यादा तो करनी। तो कोई ऐसा थोड़ी 24 घंटे मशीन थोड़ी कि लगा रहे, ओवर टाइम भी करेगा तो 8 4 12 घंटे। फिर आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समय बर्बाद करने वाली बात नहीं है। जो आप समय बर्बाद करते हो प्रभु में लगा दो, सच्ची मानो तुम्हारा काम बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं भजन होता काम करने में छोड़ो, पढ़ने में भजन नहीं होता छोड़ो, लेकिन जब आपको टाइम मिला है उस टाइम को आप बर्बाद मत कीजिए। पढ़ करके, काम करके, सोने के, भोजन के अलावा जो टाइम मिला है ईमानदारी से भजन करने लगो। भजन आपको पकड़ लेगा, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। चलते फिरते भजन तो ऐसी चीज़ है, फावड़ा चलाओ, अंदर राधा राधा राधा, फावड़ा आराम से चलेगा और आपका मन मगन रहेगा। माना पढ़ाई में एकाग्रता करनी पड़ती है तो हम छूट देते हैं, राधा राधा बोल करके पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बिल्कुल नाम नहीं जप किए, फिर भी आपने प्रारंभ में राधा राधा बोला, जय हो राधा रानी की, जय हो प्रियालाल की, और पढ़ाई पूरी कर, वो सब भजन हो जाएगा। आप करना सीखो, पर बेईमानी मत करो। जो आपका समय उसको बर्बाद मत करो। यदि बर्बाद नहीं करोगे तो समय आपको उठा देगा। बोले देखो उनका अच्छा समय आ गया, कहते ना, बोले बहुत बुरा समय है यार, कदम कदम पे विपत्ति। समय को तुमने बर्बाद किया तो बुरा समय आ गया, और समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, ये बात समझ लो। जिसने अपने समय को सार्थक किया वही सब कुछ हो सकता है, जो चाहे हो सकता है। समय को सार्थक करना सीखो। आप सोचो इतना कीमती समय, जैसे 50 वर्ष में किसी ने सारी संपत्ति कमाई मेहनत करके, अब 1 श्वास वो नहीं बढ़ा सकता। मतलब 50 वर्ष की कमाई से वो 1 श्वास और नहीं बढ़ा सकता। और कितनी श्वासें 50 वर्ष में खर्चा की और समेटा क्या, जिससे 1 श्वास भी नहीं। सोचो तुम्हारी श्वास कितनी कीमती है, तुम्हारा समय की 1 मिनट भी प्लस नहीं हो सकता आपके जीवन में। समय समाप्त तो समय समाप्त, सब बिल्कुल वहीं रुक जाएगा। 1 सेकंड भी कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता, वहीं थप एकदम। ऐसे कीमती समय को सोचो हम कहाँ खर्चा करें, मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है।
अगर उस समय को कई भागों में विभाजित कर दो, मान लो 3 घंटा है, बराबर बैठ के नहीं भजन कर, उसे 3 भागों में विभाजित कर दो, उसे 6 भाग में विभाजित कर दो, आधा 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 घंटा, अरे बढ़िया काम बन जाएगा। आप बताओ इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, आप इसका प्रयास कीजिए, समय को ऐसे निकालिए। भजन का समय भजन, पढ़ाई का समय पढ़ाई, सेवा का समय सेवा। भोजन कर रहे हैं तो भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, जब सो रहे हैं तो सोते समय खास ध्यान रखें, मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे। मोबाइल देखते हुए, गंदी बात देखते हुए, ये सब बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक चीज़ है मोबाइल। एक पक्ष में बहुत अच्छी है तो दूसरे पक्ष में बहुत बुरी है। अच्छा है कि अचानक आपको कोई परेशानी हो गई, आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, किसी को भी, कि बहुत दूर देश अपने संबंधी को भी सूचना दे सकते हैं। आप अकेले कमरे में फंस गए, विपत्ति है तो आप सूचना दे, बहुत बढ़िया हितैषी भी है और बहुत बुरा भी है। आप एकांत कमरे में बैठे, मन खराब हुआ, आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी गंदी बात जो आपके मन को और गंदा कर दे। तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हों। मरने वाला आदमी क्या करता है? जो होशियार होता है वो भगवान का सुमिरन करता है। पता नहीं हम जगें कि ना जगें, तो राधा 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 राधा, जब तक नींद नहीं आ रही पड़े पड़े राधा राधा रट रहे। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगा। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि लगता है जगो ही मती, सोते ही रहो, बड़ा आनंद में एकदम। वो भगवान सब देते हैं ना, भगवान। जब तुम बाहर का मनोरंजन बंद कर दोगे तो तुम्हारे मनोरंजन भगवान बन जाएंगे। भगवान का नाम है भक्त जन मनोरंजन। ऐसे दृश्य, ऐसी बातें, ऐसा चिंतन, वो नाच पड़ता है उपासक। बाहर को बंद करो मनोरंजन मायाकृत, तो भगवान तुम्हें आनंद देने लगेंगे। नाम जप करो तो तुम्हारी पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगी। जब बुद्धि एकाग्र होती तो जिस विषय में लगा दो, एकाग्र बुद्धि जिधर लगा दो। हम कभी फेल नहीं हुए स्कूल में, 9 तक पढ़े, और जो विषय दिया जाता था उससे बिल्कुल, जैसे तोता नहीं बोलता, जैसे रटना था, जो दिया जो दे सब। अब जैसे गिनती सिखाई जाती थी तो सीधी गिनती और उल्टी, तो सीधी जितनी रफ्तार से उतनी रफ्तार से उल्टी। बचपन में मतलब प्रवीण बुद्धि थी। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे उल्टा पहाड़ा, ऊपर से नीचे, नीचे से पूरा उसे फिट। जो चीज़ दी जाती उस पर लगे रहते। अब वो अभ्यास अब लगे गीता में, भागवत में, शास्त्रों में, जहां लगाओ एकाग्रता है ना, जिधर लगाओ उधर लगाते चले जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, एकाग्रता का चयन ही नहीं किया। आपके पास एकाग्रता नहीं, आप चाहो कि ये सोचते रहो तो नहीं सोच पाओगे। वो अगर आपने सोचना शुरू किया एकाग्र, देखो कोई भी वैज्ञानिक है, कुछ भी शोध करता है, उसमें प्रधान वृत्ति उसकी एकाग्रता की होती है। वो भोजन भूल जाता है, उसका निश्चय होता है अगर मैं इसमें ठीक नहीं हो तो जहर भले खा लूं, लेकिन इस काम मतलब प्राण अर्पित कर, तब वो जिस विषय में लगता है उसको शोध के एकाग्रता पूर्वक, मनन पूर्वक। फिर हम तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति जैसा उत्तम कार्य, एकाग्रता नहीं तो कहाँ भजन होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। पर आपने पावर संग्रह नहीं किया, शुरू से पावर को बर्बाद किया। जब पावरहीन हो तो फिर क्या है, ऐसे पुराना जनरेटर जैसे नहीं खड़ा है, ऐसे हमारा जीवन हो गया है। शक्तिहीन, अध्यात्म शक्ति विहीन जीवन मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। राजेंद्र जी, राजेंद्र श्री हरिवंश महाराज, हम 5 साल से एक संस्था से जुड़े हैं और सभी नियम पालन व हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा जप भी करते हैं और वैष्णव आचार्य परंपरा को भी अच्छे से निभाते हैं, और हम साथ ही आपका ऑनलाइन कथा भी सुनते हैं। तो महाराज जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि हम दीक्षा कहाँ से लें। जहाँ निष्ठा बन जाए, जहाँ अपना भाव बन जाए, जिस संत में, जिस उपासना में लगने लगे कि हाँ यही बात मेरी है, बिल्कुल किसी की ना माने। ये ना देखे कि हजारों लोग जुड़े तो हम भी जुड़ जाएं, बिल्कुल नहीं। गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता। गुरु उसको बनाया जाता है जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके वचनों से हृदय में हाँ यही बात मांग थी, हमारा हृदय शीतल हो गया, हमारा मन प्रसन्न हो। जिसके देखने को कि देखा तो अभी, लेकिन बहुत समय से लग रहा है कि ये पहचाने हुए हैं, ये अपने हैं,
जान लेना वो आपके लिए भगवान ने वहाँ गुरु बन करके आपको स्वीकार करने का ये विधान रचा हुआ है। किसी के कहने से किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। इधर तक भाई बहुत लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़, नहीं, ये कोई बाजार है। अपनी नेत्र देखो, अपने नेत्रों से, अपने हृदय से देखो। यदि उनकी बात में संशय लग रहा है, जलन हृदय में पैदा और ये बात समझ में नहीं बनाना चाहिए गुरु। जिनकी बात सुनते ही हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन और संभाषण से भगवान प्यारे लगने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय में आने लगे मैं कितना नीच हूँ, कब मैं सुधरूंगा, बस जान लो गुरु की समीपता प्राप्त हो रही है। इसमें किसी के सिखावे से, किसी के कहने से नहीं। जो नाम प्रिय लगे, जो उपासना प्रिय लगे, जो संत प्रिय लगे, जो ग्रंथ प्रिय लगे, उसी में अपने आप को अर्पित कर देना चाहिए। सब भगवान एक ही मिलते हैं, कोई दो नहीं मिलते, समझ रहे हो। चाहे ज्ञान से चलो तो वही आत्मस्वरूप मिलते हैं, और चाहे किसी को राम रूप से मिले, कृष्ण रूप से, भगवान एक ही है। जिस भाव से भजा वैसे भगवान मिल गए। जैसे यमुना जी मथुरा से ऐसे प्रवाहित हैं, कोई विश्राम घाट में नहाता, कोई केसी घाट में, कोई जुगल घाट में, लेकिन सब नहाते तो यमुना जी है ना। तत्व तो एक ही है, परमात्मा स्वरूप, उसी को प्राप्त करना है। सब संप्रदाय, सब आचार्य, सब नाम, सब उपासना उसी भगवान की है। जिसमें आपका मन लगे, जहाँ आपकी श्रद्धा बैठ जाए, बस समर्पित हो जाओ। समझ रहे हो।